हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। जय हिंद। आप लोगों को सत नमन। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति में छोटा सा छोटा तत्व भी परिवर्तित होता रहता है। अतः मनुष्य को भी चाहिए कि वो किसी भी विचार पर अडिग ना रहे। क्या किसी भी विचार पर क्या बिल्कुल स्थिर ना हो जाए, कि दूसरे के विचार को महत्व ना दे। यानी क्या होना चाहिए, हम लोगों में परिवर्तन का गुण स्पष्ट होना चाहिए। परिवर्तन नहीं रहेगा तो हम पृथ्वी पर क्या आसानी से नहीं रह सकते। क्योंकि जैसे कोरोना की स्थिति में अगर हमारी शरीर परिवर्तित नहीं होगी तो हम कोरोना के खिलाफ जंग हार जाएंगे। तो हमारी शरीर भी परिवर्तित हो रही है। जैव भू रसायन चक्र में आज हम लोग नाइट्रोजन चक्र को पढ़ेंगे। क्या नाइट्रोजन चक्र को। नाइट्रोजन चक्र। अब नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो शरीर के निर्माण में बहुत ज्यादा योगदान देता है। अब जैसे शरीर की वृद्धि इसी के कारण होती है। न्यूक्लिक अम्ल अमीनो अम्ल इसी के द्वारा बनता है। क्या अमीनो अम्ल इसी के द्वारा बनता है। क्लोरोफिल के निर्माण में भी योगदान देता है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो क्लोरोफिल समाप्त होने लगता है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो जीव द्रव्य तो आप देखेंगे कि पृथ्वी पर जो जीवन है या शरीर जो है, शरीर में जो मुख्य कह सकते हैं पार्ट हैं या तत्व हैं, उन सब का निर्माण कौन करता है? नाइट्रोजन करता है। प्रोटीन तो प्रोटीन आप ले सकते हैं, न्यूक्लिक अम्ल ले सकते हैं, अमीनो अम्ल ले सकते हैं, क्लोरोफिल ले सकते हैं। इन सभी का निर्माण कौन करता है? नाइट्रोजन करता है। यानी कि नाइट्रोजन अगर नहीं होगा तो शरीर का जो निर्माण है वो नहीं होगा या शरीर जीवित नहीं रह पाएगी। प्रोटीन का मुख्य योगदान किसमें होता है? शरीर की वृद्धि में। क्या शरीर के वृद्धि में प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन ही पाया जाता है। अगर नाइट्रोजन नहीं हुआ तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो शरीर वृद्धि नहीं करेगी। नाइट्रोजन से ही न्यूक्लिक अम्ल, अमीनो अम्ल बनता है और क्लोरोफिल। तो कह सकते हैं चाहे जंतु के शरीर का निर्माण हो या पौधे के शरीर का निर्माण हो, उसमें नाइट्रोजन की भूमिका बहुत अधिक होती है। ठीक। अब आप देखेंगे वातावरण में 4/5 भाग कौन है? नाइट्रोजन ही है। N2 है। कौन है? 4/5 भाग नाइट्रोजन है। अब ये जो नाइट्रोजन है, इसको कोई भी जीव, चाहे पेड़, चाहे पौधे, चाहे जंतु, सीधे नहीं ले सकते। पौधे को अगर छोड़ दें तो जितने भी जीव जंतु हैं वो नाइट्रोजन लेते ही नहीं है। क्या नाइट्रोजन लेते ही नहीं? खाना वाना के द्वारा लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट तो ले ही नहीं सकते, किसी पेज में नहीं लिखा है। उसी तरह पेड़ पौधे भी डायरेक्ट किसको? नाइट्रोजन नहीं ले सकते। अब डायरेक्ट जब नाइट्रोजन नहीं ले सकते तो कौन सी विधा है, कौन सा कह सकते हैं रास्ता है जिससे ये
नाइट्रोजन लेते हैं। क्या? किससे? नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है। एक टर्म है जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या? नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन तो पता ही है, स्थिरीकरण। स्थिरीकरण का मतलब आप ये समझिए कि नाइट्रोजन को परिवर्तित करना। क्या? नाइट्रोजन को परिवर्तित करना। ठीक है। अब किसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण, स्थिरीकरण का मतलब नाइट्रोजन को परिवर्तित करना। किसमें परिवर्तित करना? अमोनिया में परिवर्तित करना। नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में। नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में। ठीक है। परिवर्तित करना। ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या हुआ? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब नाइट्रोजन का परिवर्तित होना। किस में परिवर्तित होना? अमोनिया में, नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट में। ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, ये 3 माध्यमों से, क्या? 3 माध्यमों से, या आप कह सकते हैं 2 भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्या? 3 माध्यमों से और 2 भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं। क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन को अगर हम देखें तो कितने कह सकते हैं कितने प्रकार से होता है, तो 3 माध्यमों से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। क्या? 3 माध्यमों से होता है। यहां पर मैं लिख रहा हूं। नंबर एक जो होगा उसे कहेंगे जीवाणु की द्वारा। क्या? जीवाणु की द्वारा। क्या? जीवाणु या बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा। क्या हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने रूपों में होता है? 3 माध्यमों से होता है। जीवाणु के द्वारा, दूसरा मनुष्य के द्वारा। क्या? मनुष्य के द्वारा। मनुष्य क्या करता है? आज नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, तो मनुष्य के द्वारा। विभिन्न उद्योगों में आप देखेंगे यूरिया प्रयोग किया जाता है, फिक्सेशन का ही क्या है? परिणाम है। और तीसरा वातावरण में तड़ित विसर्जन के द्वारा। तड़ित विसर्जन। ठीक है। अब जब तक मनुष्य ने यूरिया को नहीं बनाया था तब तक महत्वपूर्ण क्या था? जीवाणु के द्वारा। इसके द्वारा बहुत कम नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, यानी नाइट्रोजन का परिवर्तन होता है दूसरे तत्व में। सबसे महत्वपूर्ण यही था। क्या? सबसे महत्वपूर्ण यही था। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? बहुत ज़्यादा अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगा है, तो अब इनका महत्व कुछ कम हुआ है, लेकिन फिर भी कम नहीं हुआ है। इनको हटा देंगे तो समस्या होगी। हमने क्या देखा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कितने रूपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? 3 रूपों में होता है। अब अगर इसी को हम अगर दूसरे कह सकते हैं आधार पर डिवाइड करें तो इसको हम कह सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 प्रकार से। क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 प्रकार से हो सकता है। पहला क्या कह सकते हैं? जैविक। क्या? जैविक। ठीक है। पहला क्या होगा? जैविक, जैविक के द्वारा। और दूसरा जैविक माध्यम से, ऐसा कह सकते हैं जैविक माध्यम से। क्या? पहला जैविक माध्यम से। अब जैविक माध्यम में कौन कौन आएगा? यहीं से हम देखते हैं। पहला जीवाणु आएगा। क्या? पहला क्या होगा? जीवाणु होगा। ठीक है। और क्या?
शैवाल इसमें रख सकते हैं, क्या शैवाल रख सकते हैं, नीला हरा शैवाल। मिट्टी में नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अब नीले हरे शैवाल में कुछ शैवाल हैं जिनको आप कोई एग्जाम में पूछा जाता है, उसको आपको नाम उसको आपको आना चाहिए। जो पहला है उसको बोलते हैं यनावीना, यनावीना। अब एक शैवाल और है जिसका नाम है रिवेलोरिया, क्या रिवेलोरिया। ये शैवाल मिट्टी में पाए जाते हैं, या ये क्या करते हैं, ये परिवर्तन करते हैं, ठीक है। जैविक माध्यम से जीवाणु नीले हरे शैवाल, और इसमें आप ईस्ट को भी रख सकते हैं, क्या ईस्ट को भी, ये भी परिवर्तित करते हैं। तो इतने क्या है, इतने माध्यम हैं जिसके द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब दूसरा माध्यम क्या, दूसरा अजैविक, क्या दूसरा अजैविक। अब अजैविक में हम क्या रखेंगे, मनुष्य के द्वारा, वातावरण के द्वारा, यही दोनों रखेंगे, ठीक है। अजैविक के क्या रखेंगे, मनुष्य के द्वारा तथा वातावरण के द्वारा जो फिक्सेशन होता है उसको हम लोग रखेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन का महत्व देखा। दूसरा नाइट्रोजन कितने नाइट्रोजन फिक्सेशन को देखा। नाइट्रोजन फिक्सेशन दो माध्यम से, जैविक माध्यम या अजैविक माध्यम। और फिर अगर दूसरे आधार पर देखें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन तीन आधारों पर होता है। जीवाणु के तीन कह सकते हैं तीन माध्यमों के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, वातावरण के द्वारा, और यहाँ पर जैविक और अजैविक, ठीक। ये तो हुआ सामान्य जानकारी। अब हम चलते हैं कहाँ, जैविक माध्यम पर, क्या जैविक माध्यम पर, ठीक है। आपको यनावीना और रिवेलोरिया को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पहला जैविक, क्या पहला क्या है, जैविक है। और जैविक में हम किसको लेंगे, जीवाणु को, क्या बैक्टीरिया को। मैंने कहा कि वातावरण में नाइट्रोजन बहुत अधिक है, क्या वातावरण में नाइट्रोजन बहुत अधिक है, उसको कोई क्या डायरेक्ट नहीं ले सकता, क्या डायरेक्ट कोई नहीं ले सकता, नाइट्रोजन को डायरेक्ट कोई नहीं ले सकता। कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं या नाइट्रोजन को परिवर्तित करते हैं, क्या नाइट्रोजन को परिवर्तित करते हैं। अब उन जीवाणुओं में कौन कौन जीवाणु है ये आपको याद रखना है, क्या कौन कौन जीवाणु है ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला जीवाणु है जिसको आप कह सकते हैं एस्टोबैक्टर, क्या राइजोबियम, पहले लिखो राइजोबियम, ठीक है। एस्टोबैक्टर क्या कुछ जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, किसमें, अमोनिया में या नाइट्राइट्स में या नाइट्रस में। तो जीवाणु का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, क्या हो गया, राइजोबियम हो गया, एस्टोबैक्टर हो गया, क्लास्ट्रीडियम हो गया, क्या अगला क्या है, क्लास्ट्रीडियम, क्या क्लास्ट्रीडियम हो गया, ठीक है। इतने आपको जीवाणु को याद रखना है। क्या करते हैं ये जीवाणु, ये स्थिरीकरण करते हैं यानी नाइट्रोजन को परिवर्तित करते हैं, ठीक है। अब ये परिवर्तित करते हैं ये तो ठीक है, कहाँ परिवर्तित करते हैं, कैसे करते हैं, इसको भी देखते हैं। तो कुछ पौधे होते हैं, क्या कुछ पौधे हैं जो ये कमाल करते हैं। कौन सा कमाल, नाइट्रोजन को, क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऐसा कह सकते हैं। कुछ पौधे होते हैं जो ये कमाल करते हैं। यह कमाल का मतलब इनकी बनावट ऐसी होती है कि इसमें
सूक्ष्मजीव रह सके। क्या इनकी बनावट ऐसे होती है कि इसके साथ सूक्ष्मजीव रह सके, यानी कि बैक्टीरिया रह सके। इन पौधों की जड़ों में क्या, इन पौधों की जड़ों में गांठ पाया जाता है। ठीक, इन्हीं गांठों में ये क्या रहते हैं, राइजोबियम, एस्टोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पौधे को लेग्यूमिनस पौधा कहते हैं। क्या, लेग्यूमिनस, एक गांठ प्रकार के जो पौधे होंगे उन्हें लेग्यूमिनस पौधा कहेंगे। लेग्यूमिनस पौधा इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेग्यूम का मतलब क्या होता है, फली। क्या, फली, तो इन्हें फलीदार पौधा भी कहते हैं। क्या, इन्हें फलीदार पौधा भी कहते हैं। तो कौन कौन से पौधे हैं, जैसे अरहर, चना, मटर, ठीक है, सेम, यानी अधिकांश जो दालें हैं, अधिकांश जो दालें हैं वो किस में आती हैं, लेग्यूमिनस में आती हैं। इनकी विशेषता क्या होती है, गांठ होती है। इन्हीं गांठों में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में, नाइट्रेट में या नाइट्राइट में या नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। क्या, नाइट्रेट या नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अब वातावरण में क्या है, वातावरण में नाइट्रोजन है। क्या, नाइट्रोजन है। ये बैक्टीरिया है। क्या, ये कहते हैं नाइट्रोजन है। ये क्या है, वातावरण में नाइट्रोजन है। अब इस नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना है तो कौन बदलेंगे, ये बदलेंगे। नाइट्रोजन को अमोनिया में, अमोनिया आयन कह सकते हैं, अमोनिया आयन में बदलना है तो कौन बदलेगा, राइजोबियम, एस्टोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम। ठीक है, राइजोबियम, एस्टोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, NH4। ठीक है, अब इस अमोनिया को किसमें, नाइट्राइट में बदलना है। क्या, नाइट्राइट में बदलना है। अब अमोनिया को किसमें करना है, अमोनिया को, नाइट्रोजन को अमोनिया आयन में, अमोनिया को नाइट्राइट, नाइट्राइट में। इसको कौन करने वाला है, इसको राइजोबियम, राइजोबियम। नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता कौन, राइजोबियम। अब अमोनिया को नाइट्राइट, क्या, अमोनिया को नाइट्राइट में कौन परिवर्तित करता, नाइट्रोसोमोनास, एक बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। अब नाइट्राइट को नाइट्रेट में, क्या, नाइट्राइट को नाइट्रेट में। ठीक है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, नाइट्रेट में कौन परिवर्तित करता है, नाइट्रोबैक्टर। कौन परिवर्तित करता है, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, NH4 और Na2 और ये नाइट्रेट Na3, इसी को पौधे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसी को पौधे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब ये परिक्रम हो गया, पौधों में पहुंच गया नाइट्रोजन, नाइट्रेट के माध्यम से पौधों ने अपने शरीर में प्रोटीन सब कुछ बनाया, अपनी बॉडी को बिल्ड किया। और उसके बाद क्या हुआ, मनुष्य में पहुंचा। क्या, ये सब किसके पास पहुंचा, ये पेड़ पौधों ने ऐसा काम किया। और फिर यहाँ से नाइट्रोजन कहाँ पहुंचा,
मनुष्यों के पास और जानवरों के पास, क्या जानवरों के पास, सभी जंतुओं के पास पहुंचा। ठीक है, अब ये सभी जो जीव जंतु हैं, जो ये सभी जीव जंतु हैं, क्या होंगे, कभी नष्ट होंगे, कभी मरेंगे, क्या कभी नष्ट होंगे, कभी मरेंगे। तो इनका नाइट्रेट, क्या इनका नाइट्रेट पुनः कहाँ जाएगा, मिट्टी में जाएगा, क्या पुनः मिट्टी में जाएगा। ठीक है, अब मिट्टी में जब नाइट्रेट गया तो उस नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन में बदलेगा, क्या नाइट्रेट पुनः कहाँ बदलेगा, नाइट्रोजन में। उसको कौन करता है, उसको भी एक बैक्टीरिया है, क्या स्यूडोमोनास, क्या स्यूडोमोनास। अब मिट्टी में गया, अब स्यूडोमोनास क्या मिट्टी में नाइट्रेट पहुंचा। अब स्यूडोमोनास क्या करेगा, स्यूडोमोनास क्या करेगा, नाइट्रेट को यानी NO3 को क्या नाइट्रोजन में पुनः परिवर्तित कर देगा, क्या पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देगा। ठीक, अब ये आपका नाइट्रोजन चक्र क्या हुआ, पूरा हुआ, क्या ये आपका नाइट्रोजन चक्र पूरा हुआ। ठीक है, अब हमने देखा क्या, जैविक आधार पर ये नाइट्रोजन चक्र हुआ। अभी दो और हैं जो नाइट्रोजन चक्र में भागीदारी निभाते हैं। उसमें दूसरा जो है मनुष्य, क्या मनुष्य के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन की मात्रा वातावरण में या पेड़ पौधों से की गई फिक्सेशन से बहुत अधिक है। क्या जो जैविक क्रियाओं के द्वारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उससे बहुत अधिक मनुष्य क्या करता है, उद्योगों से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और आप देखते हैं कि बहुत सारा खाद बनाया जाता है, जैसे यूरिया किसके द्वारा, उद्योगों के द्वारा बनाया जाता है और खेतों में डाला जाता है। जब आप देखेंगे यूरिया को डाला जाता है तो खेत कितने लहलहाते हैं, कितने हरे हो जाते हैं। लेकिन मैंने बताया कि मनुष्यों ने जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की मात्रा जो है यानी नाइट्रेट बनाने की क्रिया बहुत अधिक कर दी है, बहुत ज़्यादा बनाने लगे हैं, यानी कि वातावरण से भी ज़्यादा मनुष्य बनाने लगा, यानी कि असंतुलन। क्या जब आप ज़्यादा वातावरण से ज़्यादा करने लगेंगे तो क्या होगा, असंतुलन आएगा। ठीक है, अब असंतुलन के कारण आप देखेंगे कि नाइट्रोजन प्रदूषण जैसी समस्या आई है। क्या नाइट्रोजन प्रदूषण जैसी समस्या ठीक है, नाइट्रोजन प्रदूषण जैसी समस्या आई है। अब उस प्रदूषण में जो पहला प्रदूषण है उसको कह सकते हैं अम्ल वर्षा। क्या अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा को हम लोग अलग से कहीं पढ़ेंगे, क्या अम्ल वर्षा। दूसरा जो है उसको हम कह सकते हैं एल्गल बूम, क्या शैवाल का फलना, क्या बोलते हैं इसको, एल्गल ब्लूम। और तीसरा है यूट्रोफिकेशन, अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हल्की हल्की जानकारी ले लिया जाए। शैवाल का फलना मतलब जब नदियों में या किसी भी कह सकते हैं जल जहाँ पर है वहाँ पर नाइट्रेट अधिक मात्रा में पहुँच जाता है। क्या नाइट्रेट अधिक मात्रा में पहुँच जाता है तो वहाँ पर शैवालों की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या शैवालों की मात्रा उस जल स्रोत नहीं कहेंगे, जल जमाव जहाँ होता है, जमाव इसे आप नदी, झील, तालाब ऐसे ले सकते हैं।
ठीक है। अब इन में जब नाइट्रेट की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो क्या होता है, एल्गल ब्लूम होता है, यानी कि शैवाल अधिक से अधिक हो जाएंगे और पूरे नदी के स्तर, क्या कहते हैं, नदी की सतह को ढक लेंगे। क्या, नदी की सतह को ढक लेंगे। अब उस नदी में अन्य जीव नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि सारा ऑक्सीजन शैवाल ही प्रयोग करेगा। क्या, सारा ऑक्सीजन शैवाल ही प्रयोग कर लेगा, तो अन्य क्या, अन्य जीव नहीं रह पाएंगे। क्या, अन्य जीव नहीं रह पाएंगे। ठीक है। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन में भी यही होता है कि यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, किसी भी अगर क्षेत्र है तो वहां पर क्या हो जाता है, अधिक मात्रा में पोषक तत्व इकट्ठा हो जाते हैं। यूट्रोफिकेशन का आप अर्थ केवल यहां समझे, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर पोषक तत्व का अधिक, पोषक तत्व का जो केंद्रण होता है वो बहुत अधिक हो जाता है। क्या, केंद्रण जो होता है, संकेंद्रण, वो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे, यूट्रोफिकेशन और अम्ल वर्षा को। ये क्या, नाइट्रोजन, किसके कारण, नाइट्रोजन, मनुष्य ने जो नाइट्रोजन फिक्सेशन किया है अधिक मात्रा में, उसका कारण है, जिससे क्या, नाइट्रोजन प्रदूषण हुआ है। ठीक है। अब दो हो गया। तीसरा जो कारण, तीसरा जो माध्यम था नाइट्रोजन फिक्सेशन का, उसमें हम लोगों ने देखा था क्या, वातावरण में। क्या, वातावरण, वातावरण में लाइटनिंग होती है। क्या, वातावरण में लाइटनिंग होती है, या जब कभी आप देखेंगे जो गरज होती है, क्या, जब गरज होती है, बादल कड़कड़ाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। तो लाइटनिंग के द्वारा भी नाइट्रोजन क्या, नाइट्रोजन अमोनिया या नाइट्रेट में परिवर्तित होता है। क्या, नाइट्रेट में परिवर्तित होता है। तो ये आपका क्या था, नाइट्रोजन चक्र। क्या था, नाइट्रोजन चक्र। अब नाइट्रोजन चक्र को हम एक अगर चित्र के द्वारा देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, और कभी नाइट्रोजन चक्र पूछा जाता है तो आसानी से उसे हम लोग, ये है आपका क्या, ये है आपका वातावरण। वातावरण में N2 की तो कमी है ही नहीं। क्या, ये आपका वातावरण है, इसमें कमी है नहीं। अब इसको दो रूपों में, N2 परिवर्तित दो रूपों में होता है। एक हम इसको कह सकते हैं जैविक, और दूसरा अजैविक। ठीक। अब जैविक में परिवर्तन कैसे, प्लांट यानी पौधों के द्वारा, पौधे करेंगे, और पौधे में स्पेशल आप लिख सकते हैं क्या, जीवाणु, क्या, बैक्टीरिया लिख सकते। इधर क्या होगा, इधर मनुष्य करेगा। क्या, मनुष्य करेगा। ठीक है। और क्या होगा, वातावरण, वातावरण करेगा। ठीक है, वातावरण करेगा। यहां पर जंतु और पौधे दोनों ये करेंगे नहीं, ये क्या होंगे, जब इनके पास पहुंचेगा नाइट्रोजन तो ये नष्ट होंगे। क्या, नष्ट होंगे। मनुष्य भी उसमें होगा। क्या, मनुष्य भी होगा नष्ट। ठीक है। अब पौधे से नाइट्रेट, क्या, यहां पर आया नाइट्रेट, ठीक है। अब किसके द्वारा नाइट्रेट आया, फिक्सेशन के द्वारा, और फिर नाइट्रेट जाएगा किसके, विनाइट्रीकरण के द्वारा। तो जो जिसके, जब आया नाइट्रेट तो उसको बोलेंगे नाइट्रीकरण। क्या, नाइट्रीकरण। और जब नाइट्रेट पुनः नाइट्रोजन में बदलता है तो विनाइट्रीकरण कहते हैं उसको। क्या, विनाइट्रीकरण। ठीक है। अब यहाँ नाइट्रीकरण किसके के द्वारा होगा, नाइट्रीकरण किसके द्वारा होगा, आप
यहाँ पर और इस चित्र को यहाँ पर लाइए, ठीक है। और यहाँ पर क्या करिए, जोड़िए। अब यहाँ पर क्या लिखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन, स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। अब यहाँ उद्योग आप लिख सकते हैं, क्या, यहाँ उद्योग लिख सकते हैं, और यहाँ लाइटनिंग लिख सकते हैं, लाइटनिंग लिख सकते हैं, और यहाँ आप क्या, बैक्टीरिया लिख सकते हैं, जीवाणु लिखिए। ये आपका चित्र है क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, क्या ये आपका चित्र है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। एग्जाम में कभी पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में, कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, ये आपको याद रखना है, नाइट्रेट, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, तो ये चित्र आप बना के समझा दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।